नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक बहुत शानदार जानदार टॉपिक लेकर के। और ये 11th क्लास में जो है 11th एनसीईआरटी का टॉपिक है, जो आपके बीएससी फाइनल ईयर में भी लगता है, एमएससी में लगता है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। बेटा मैं आपको लगता होगा कि सर ये मैं वो टॉपिक यूज कर रहा हूँ या पहले वो टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए जो आपकी आगामी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का 27 अप्रैल यानी 2 दिन बाद जो है वो बीएससी का पेपर है, सेकंड वाला पेपर, उस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक या दो बार जब आप खाना खाने बैठो ना बेटा, उसी टाइम पे बेटा इसको वैसे देख लेना, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बेटा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। हिंदी में भी लिख दूं बेटा, संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। अब प्रश्न ये आता है कि सर हमारी बॉडी में तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में प्रोटीन्स है, आप कौन से प्रोटीन की बात कर रहे हो? तो प्यारे बच्चों, बेटाओं में उन प्रोटीन की बात कर रहा हूं जो संकुचन यानी पेशियों के अंदर जो संकुचन करवाते हैं, शिथिलन करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करवाने, यानी पेशियों के अंदर जो संकुचन और शिथिलन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, उनमें जो प्रोटीन काम में आते हैं, उन संकुचनशील प्रोटीन दैट मींस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को मैं आज की लेक्चर में डिटेल से समझाने वाला हूं। तो ये दो तरीके के होते हैं बेटा, इधर देखना, कंपैरिजन की फॉर्म में समझा हुआ, मजा आ जाएगा, बस ध्यान से देखते चलना। सबसे पहले प्रोटीन का नाम है दैट इज द एक्टिन प्रोटीन, और दूसरा प्रोटीन है बेटा मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है बेटा, वो संकुचनशील प्रोटीन माने जाते हैं। इसी साल जो बेटा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का बायोलॉजी का पेपर हुआ था, उसमें भी एक प्रश्न आया था। नीट में हर साल यहां से एक दो क्वेश्चन जरूर बनते, तो ध्यान से देखना। तो एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन में लिख देता हूं बेटा, दैट इज एक्टिन, और ये दूसरा प्रोटीन होगा मायोसिन। अच्छा, आपको एक चीज समझा दूं बेटा, आज आपको मैं कंपैरिजन के रूप में समझाऊंगा तो आपको बहुत इजीली याद भी हो जाएगा। एक्टिन जो होता है प्रोटीन, इसके जो तंतु होते हैं वो पतले तंतु होते हैं। पतले तंतु बोले तो थिन फिलामेंट होता है, ये पतला होता है, थिन होता है। जबकि एम से मायोसिन, इसके मोटे तंतु होते हैं, थिक फिलामेंट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। मोटे तंतु मायोसिन के होते हैं और पतले तंतु एक्टिन के होते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, एकलक इकाई। तो मैंने लिखा मोनोमर यूनिट। तो बेटाओं, जो एक्टिन होता है इसकी मोनोमर यूनिट ऐसा गोला होता है ना, और इस गोले को बोलते हैं जी एक्टिन। जी क्यों बोला? जी का मतलब ग्लोब्यूलर, गोलाकार। तो इसकी मोनोमर यूनिट होती है ग्लोब्यूलर एक्टिन। तो ये होती है बेटा। अगर मैं बात करूं मायोसिन, और अगर हम इसकी मोनोमर यूनिट देखें बेटा, एकलक इकाई, ये किससे बढ़ता है? क्योंकि ये बहुलक होते हैं। अच्छा, और दिमाग में रहना भी चाहिए कि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं बेटा, और लंबी चेन होती है पॉलीपेप्टाइड, जिनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चों। लेकिन मैं एक्टिन और मायोसिन की बात कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, संकुचनशील प्रोटीन की बात कर रहा हूं, और इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है उसको मीरोमायोसिन कहते हैं बेटा। मीरोमायोसिन होती है बेटा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये तो एक गोला है। अगर मैं ऐसी ग्लोब्यूलर यूनिट को ऐसे बना दूं, सर ये तो लंबी के लंबा फिलामेंट हो गया, तो ये बेटा एक, ये लो सर, ऐसे दो ले लो। सर ये तो एकलक था मोनोमर, ये तो बहुलक हो गया। इसको बोला जाता है एफ एक्टिन। ये जी और एफ का मतलब
एफ का मतलब फिलामेंट जैसा हो गया, तंतुनुमा, फिलामेंट, तंतुमय। तो अकेला गोला रहेगा तो जी का मतलब ग्लोब्यूलर यानी जी एक्टिन, और जब बहुत सारे गोले जुड़ करके एक पॉलीमर यूनिट बना देगा तो फिर उसको एफ एक्टिन बोला जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, इधर भी बात कर लेते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को बना करके देखें, ये लो साहब, ये लो, ये एक बना दिया और ये दूसरा बना दिया। ठीक है साहब, ये दो बना दिए मायोसिन। ठीक है। अच्छा, ये जो बेटा इसका ये जो ऊपर वाला भाग होता है मीगोमायोसिन का, इसको तो कहते हैं हेड। हेड का मतलब शीर्ष भाग, ये मुंडी, ये माथा, और ये इसका पीछे का कहलाएगा बेटा टेल पार्ट। तो हेड और टेल से मिलकर बनता है मीगोमायोसिन बेटा। ठीक है। अच्छा, यहां पर इस हेड में दो साइट होती है, जुड़ने के लिए दो सतहें होती है। ये लो साहब पहली सतह और ये लो साहब दूसरी सतह। ये वो साइट होती है बेटा जहां पर ये मायोसिन इस एक्टिन में जाकर जुड़ेगा। तो पहली साइट का नाम दे देता हूं मैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट यानी बेटा जो पहले वाला खांचा होगा, जो गड्ढा होगा, ये गड्ढा क्या करेगा, इस मायोसिन को एक्टिन के साथ जोड़ने में मदद करेगा। इस वजह से बोला कि एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन के साथ जुड़ने में। और दूसरी जो खांच होती है सेकंड, इसको बोलेंगे एटीपी बाइंडिंग साइट। यहां पर एटीपी जुड़ेगी बेटा, एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी जुड़ेगी, ऊर्जा जुड़ेगी, और आपको पता है जब इसको एनर्जी मिलेगी तभी तो एक्टिन और मायोसिन काम करेंगे बेटा। अच्छा जी, ठीक है। तो रिपीट कर रहा हूं, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हम कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन को डिस्कस कर रहे हैं, संकुचनशील प्रोटीन को, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक्टिन